तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNV IAS एकेडमी में। आज आप देखिए कितना बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसको विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी वजह से आज हम पृथ्वी पर जीवित हैं। यदि ये परत ना हो तो लगातार हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें, त्वचा का कैंसर जिसको बोलते हैं स्किन कैंसर, वे सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस सारी चीज़ों से बचाव हेतु ओजोन परत जिसकी खोज जो की थी 1913 में फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन के द्वारा, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक भौतिकविद थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये जो ओजोन है ये O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। और आज इसको बताने का निर्णय क्या है कि आज 16 सितंबर है, विश्व ओजोन दिवस। वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर करके ये अस्तित्व में आया था। ओजोन परत जो हमने बोला जाता है इसको, ये ओजोन जो होती है ये बहुत तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। ये जो है पृथ्वी पर पृथ्वी की जो समुद्र तल से सतह 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यदि एक पतली परत होती है, यदि ये परत ना हो तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जिसको अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, वे हमारे शरीर पे लगातार नुकसान पहुंचाए, त्वचा कैंसर तक हो सकता है। ठीक, तो ये दो जो है इसकी जो खोज जो इसको नापा जाता है इस परत की मोटाई को डॉबसन में, इसकी माप को 2018 में आया था डॉबसन में ओजोन परत की मोटाई। ठीक, अब इसकी हम बात करें 1987 में इसको हस्ताक्षर के साथ ही आई। 1994 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, उसने वर्ष 1994 में ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया। तब से ये लगातार मनाया जा रहा है। इस वर्ष की जो थीम है, क्या थीम है? फिक्सिंग द ओजोन लेयर क्लाइमेट चेंज। ठीक, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो पृथ्वी की जो किरणें आ रही हैं उससे हमें रक्षा करें, लोगों के उसके बारे में जागरूकता हो, तभी इसी के उपलक्ष्य में ये दिवस को मनाया जाता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ये भी ताज्जुब है, जो हमारे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो हमारे AC से निकलती है, आपके फ्रिज से निकलती है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान करती है। बहुत ज़्यादा भी आपने सुना होगा, कुछ ही वर्षों पहले निकला हुआ था कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर की परत में छेद हो गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। तो इसके बाद क्या कहा गया, इसके रोकने के लिए है, इसके लाने से क्या है, जो आने से अगर ये परत नहीं रहेगी तो पृथ्वी पे तापमान बहुत हद तक बढ़ जाएगा कि व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाएगा, मानव में त्वचा का कैंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ को रोकने के लिए ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और ये सारी दिक्कतें ना हो, मानव का जीवन सुरक्षित हो, हमारी पृथ्वी हमेशा सदाबहार रहे, हमेशा जीवित रहे, जीव जंतु मनुष्य सब खुशहाल रूप से रहें। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये जो हमें प्रशीतलन जो हमारी गैसेज हैं इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इसके पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो 1987 में साइन हुआ, इसी के तहत कि पर्यावरण के इसकी रक्षा हो सके, पर्यावरण संरक्षण, यदि पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जो गैसेज होती हैं उनका पेड़ अवशोषण करते हैं, इसलिए पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। इसीलिए आप देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, ताकि आप वृक्ष लगाएं। और वृक्ष लगाने से जो हमारी गैसेस जो अवशोषित हो, जो बहुत सारी निकलती हैं, उनको पेड़ अवशोषित करते हैं और हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। तो ये था विश्व ओजोन दिवस के टॉपिक। आपने देखा होगा सबसे पहले शुरुआत कब से हुई इसकी, 1987 में हस्ताक्षर हुई। खोज इसकी किसने किया था? फेब्री चार्ल्स एवं हेनरी बुसोन ने। ये पूछता है एग्जाम में, ओजोन दिवस लगभग हर पेपर में पूछता है कब मनाया जाता है। कभी कभी अब तो चेंज पैटर्न हो रहा है तो थीम भी पूछ लेता है। थीम याद रखिएगा क्या है? फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, इसमें क्या क्या है, ये जो तीखे गंध वाली गैस होती है पृथ्वी के समुद्र तल से 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसको 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके जो परत जो ओजोन परत होती है, इसको मापने वाली इकाई को डॉप्सन कहते हैं।
तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। आपके संविधान के टॉपिक हैं, मुझे पता है वो थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन उसको मैं बहुत तेज़ अब कवर करूँगा। आपका एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण करंट का मुद्दा चल रहा है इस समय, IME इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन जो कॉरिडोर है उसके बारे में भी एक बहुत का एग्ज़ाम में पूछेगा, इसलिए अगले टॉपिक उसको कवर करने के बाद आपका संविधान का संसद शुरू करेंगे और बहुत तेज़ी से संसद पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर आपकी राज्य की कार्यपालिका शुरू हो जाएगी, वो कंप्लीट होगी तो आपका न्यायालय शुरू हो जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायत राज मैंने पहले ही कवर कराया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप देख लीजिए, वो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने सारी समितियाँ बताई हैं, सारी चीज़ों को बताया, किस समिति में क्या कहा गया, कितने चरण हुए किस समिति में, नगर पालिका, सारी चीज़ों को मैंने उसमें बताया है। और ये आपका कवर होने के बाद एक कोई बहुत अच्छा सा, जहाँ तक अगर आप लोग सुझाव दें तो ज्योग्राफी को बाकायदा मैप के थ्रू, मैं इस पर मैपिंग के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। आपके जैसे किसी दिन मैंने शुरू किया खाड़ी, तो पूरे विश्व में जितनी खाड़ियाँ हैं उसको कंप्लीट करेंगे। फिर क्या होगा, किसी दिन कोई जनजाति है तो पूरे विश्व में जो जो जनजातियाँ जहाँ की हैं, ग्रासलैंड एरिया हैं, तो इस तरीके से उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम भी हैं लगे हुए, आपके करंट्स के भी टॉपिक इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपका करंट ना छूटे। एक दिन आपको किसी दिन संडे को भी मैं स्पेशल क्लास एक लूँगा जिसमें पर्सन्स एंड न्यूज़ के बारे में बताएंगे। वर्तमान में कौन है, राष्ट्रपति कौन है, क्या है, प्रधानमंत्री हैं तो क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा के सभापति कौन है, लोकसभा के सभापति कौन है, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है और वित्त सेक्रेटरी कौन है, सारी चीज़ें जितने हैं सब कुछ को मैं बताऊंगा। चुनाव आयुक्त कौन है, वो हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन है, जल सेना, वायु सेना, CDS, ये सारी चीज़ें, UPSC के चेयरमैन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, ये सारी चीज़ों को हम बताएंगे। आप इसको देखिएगा। फिलहाल तब तक के लिए इस चीज़ को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बार बार कह रहे इसको आप लोग देखिए, आपका अपना चैनल है, शेयर करिए। तो फिर अगली वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी जो करंट का ही टॉपिक रहेगा। क्या है टॉपिक आपका? इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो बना है अभी 9 सितंबर को, जिस पे प्रोजेक्ट पे बात हुई है G20 के समिट में, उस पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू।